दोस्तों, जिस पल का इंतजार हम सबको बेसब्री से था, आखिरकार वो पल आ ही गया और भारत के चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए दुनिया को ये बता दिया कि भारत अंतरिक्ष की दौड़ में सबसे आगे है। जी हाँ दोस्तों, भारत के बाहुबली चंद्रयान 3 ने आज वो काम कर दिखाया जिसे जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप भी ये मान लेंगे कि भारतीय वैज्ञानिक जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। दोस्तों, 17 अगस्त की दोपहर को चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष की रेस में एक और बाजी मारते हुए चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है और इसरो के वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मैसेज भेजा जिसे सुनकर वैज्ञानिकों की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया जिसकी वाह वाह करते पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक नहीं थक रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अपने देश के वैज्ञानिकों की इस मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, 17 अगस्त को दोपहर 1 बजे के आसपास इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में एकदम से चहल पहल बढ़ने लगती है और सभी वैज्ञानिक अपनी अपनी कुर्सी थामकर एक बड़े धमाके के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त सभी वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनें भी बेआयाज जाती है क्योंकि वो जिस काम को अंजाम देने वाले थे उस काम में बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन 1:15 पर इसरो के वैज्ञानिक आखिरकार उस काम को अंजाम देते हुए हमारे चंद्रयान का आखिरी बटन दबा देते हैं और एक झटके में हमारे चंद्रयान 3 के बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस वक्त इसरो हेडक्वार्टर में हर किसी की सांसें थमी हुई थी, मगर एकदम से वो चुप्पी शोर का रूप ले लेती है और सभी वैज्ञानिक खुशी से झूम उठते हैं। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान के 2 टुकड़े होने का मतलब वो टूटा नहीं, बल्कि उसने अपने दूसरे साथी को चांद की ओर रवाना किया है। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 में 2 मशीन लगी हुई है, एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरी उसका लैंडर। प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिटर की तरह ही काम करता है जो आज से लेकर आने वाले कई सालों तक चांद के चारों ओर ही चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन लैंडर वो मशीन है जो चांद की सतह पर उतरेगी। और 17 अगस्त के दिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया और अलग होते ही चंद्रयान 3 ने इसरो को मैसेज भेजकर ये कहा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं और मेरे दोस्त प्रोपल्शन मॉड्यूल को मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैसेज को सुनते ही पूरी इसरो की टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि अलग होने के बाद विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कैसे पहुँचेगा और उसे चंद्रमा के दक्षिणी छोर तक पहुँचने के लिए और किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, विक्रम लैंडर मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये धीरे धीरे अपना रास्ता बदलते हुए चांद के करीब जाएगा, जहाँ पर यह कुछ दिन राउंड काटने के बाद 23 अगस्त के दिन यह चांद के बहुत नजदीक यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुँच जाएगा। इसका केवल एक ही काम है, बस इसे धीरे धीरे चांद की जमीन पर उतरना। यह सफर कुछ मिनटों का होता है, लेकिन इस पूरे मिशन के यह 15 से 20 मिनट बहुत ही ज्यादा खास और भयानक होने वाले हैं। इसी पड़ाव में अच्छे मिशन फेल हो जाते हैं क्योंकि इस समय इस अंतरिक्ष यान को बड़े आराम से उतारना होता और इसके लिए वैज्ञानिक इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उपकरण यूज करेंगे जो इसकी गति को उतरते वक्त स्लो करते रहेंगे, जिन्हें थ्रस्टर कहा जाता है। यही थ्रस्टर इसे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में धकेलते हैं जिससे कि इसकी स्पीड कम हो जाती। इस दौरान चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से धीरे धीरे घटाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक लेकर आनी है। जिस वक्त ये अंतरिक्ष यान उस भयानक जगह पर उतरेगा, इस वक्त ये अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करने वाला है, यानी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये डिसाइड करेगा कि उसे उस मुश्किल वक्त में कैसे फैसले लेने हैं। इसरो की इसी एडवांस तकनीक की पूरी दुनिया दीवानी है। इसके अंदर लगे होने की वजह से वैज्ञानिकों को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। यह अपने रोबोटिक माइंड से मुश्किल परिस्थिति में भी बिल्कुल भी विचलित नहीं होने वाला। इसरो के वैज्ञानिकों ने ये तकनीक इसलिए लगाई क्योंकि वहाँ पर कुछ चंद सेकंडों का खेल होता है। अगर उसे पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक कमांड देंगे तो कमांड को पहुँचने में टाइम लग जाता। इतने टाइम में तो चंद्रयान के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब यह चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा तो खुद के बलबूते पर ही लैंडिंग करेगा और 23 अगस्त की शाम यह चांद की उस अंधेरी दुनिया में उतरकर इतिहास रचने वाला है, क्योंकि चांद के उस अंधेरे हिस्से में आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। चांद पर सही सलामत उतरने के बाद इसका रोवर यान से बाहर निकलकर चांद की जमीन पर इसरो और भारत की अमिट छाप छोड़ते हुए अपने मिशन पर निकल पड़ेगा और चांद की उस अंधेरी दुनिया के राज सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सामने होंगे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, इसीलिए इसे उस जगह पर लैंड करने के बाद भी कहीं सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे कई बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची
और सूरज की धूप न पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो अलग बात है, खुद स्पेसक्राफ्ट के लिए भी ऐसे तापमान में काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट पर लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इन गड्ढों में सूरज की रोशनी न पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से चांद की ऑन ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रूस और चीन के ऑर्बिटर भी वहां के काफी हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए। यानी कि उन हिस्सों में क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता। ऐसे में वहां पर यान उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव से ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। वहीं यहाँ पर कुछ मीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। धरती से चांद के दक्षिणी छोर की दूरी काफी ज्यादा होने की वजह से यान से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है। साथ ही अपनी कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को भी उसी अनुसार अपनी गति बदलनी पड़ती है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी और बहुत महीन वातावरण है, इसलिए यान के नीचे उतरते वक्त उस पर किसी भी प्रकार का एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसलिए चंद्रयान 3 को अपने ऊपर लगे बूस्टर्स का भरपूर यूज करना पड़ेगा। ऐसे में अगर छोटी सी गड़बड़ भी होती है तो यह एक बड़े खतरे का रूप ले सकती है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में काफी बड़ी बड़ी चट्टानें किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंज देती हैं और इसी वजह से चांद का दक्षिणी छोर बहुत भयानक है। इसलिए आज तक उस अंधेरी दुनिया में कोई भी देश अपना विमान भेजने में कामयाब नहीं हो पाया। पिछली बार चंद्रमा की सतह से मात्र 2 किलोमीटर पर चंद्रयान 2 के लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वह चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन क्या कुछ ऐसा कारण भी हो सकता है जो हमें दिखाई ना दे रहा हो? क्या चांद पर कोई है जो नहीं चाहता कि इंसान इस अंधेरी दुनिया में अपने यान भेजे? ये सभी बातें अभी तक एक रहस्य है और इन सभी रहस्यों से पर्दा केवल हमारा चंद्रयान 3 ही उठा सकता है। इस बार पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में कई थ्रस्टर्स थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में बड़े और एडवांस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार के विक्रम लैंडर में लेग्स को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है। साथ ही इसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। वहीं उसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस भी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें चंद्रयान 3 का खुद का AI कंप्यूटर मैनेज कर रहा है, जिससे इस बार लैंडर इसरो से संपर्क न तोड़े। इन सभी बदलावों से चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। कई हजारों टेस्ट करने के बाद ही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है। ऐसे में हमें पूरा यकीन है कि 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करके चांद को फतेह कर लेगा और भारत दुनिया का पहला देश होगा जो उस अंधेरी दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। चंद्रयान 3 के सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें और इस वीडियो को परिवार, दोस्तों के साथ के जरूर शेयर करें और चंद्रयान 3 की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय इसरो।